नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद करीब है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे तमाम राजनीतिक सुगबुगाहट भी तेज होती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के भावी प्रत्याशी विशाल यादव जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जनता अगर इनको भरोसे पर लेती है, पार्टी अगर इनको मुंगरा बादशाहपुर से टिकट देती है तो यहाँ के विकास के लिए वो किस तरह से काम करेंगे, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए वो किस पैमाने पर सारी चीजें सुनिश्चित करेंगे। सर, सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि अगर मान लीजिए समाजवादी पार्टी आपको टिकट देती है, आपको भरोसे पर लेती है, लोगों का स्नेह आपको मिलता है, लोग आपको जनादेश देते हैं, तो यहाँ की मूलभूत समस्याएं जो हैं, जैसे अगर आप देखेंगे तो सड़कों की कंडीशन बहुत खराब है, साथ ही साथ में और भी तमाम मुद्दे, आवारा पशुओं का मुद्दा हो, बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उन चीजों को नियंत्रित करने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। देखिए, हम लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं और पिछली समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 17 राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इस प्रदेश का चौमुखी विकास किया। आप चाहे देख लीजिए, वर्ल्ड क्लास उन्होंने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, चाहे डेवलपमेंट के मामले में देखिए, चाहे एक्सप्रेसवे दिए, चाहे डायल 100 दिए। आवारा पशु तब तो नहीं थे, लेकिन आज देखिए आवारा पशु से किसान परेशान है, रात भर वो लोग परेशान है। अगर आप चलेंगे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया, बजट भी उन्होंने बना दिया, लेकिन आज देखिए सड़कें सारी टूटी हुई हैं। उन्होंने कहा किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, कोई भी किसी किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, आज बेरोजगार ठगा महसूस कर रहा है। इसलिए जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली बिल जो उन्होंने माफ किया है, उसमें आपको बताएं कि इस उत्तर प्रदेश का 90% जो आबादी है वो इसके अंदर आ जाएगी और लगभग एक तरह से आप समझिए कि बिजली मुफ्त हो गया इस प्रदेश में। तो इस तरह से किसान तो खुद ही अपने खेती में इतना पैसा नहीं बचा पा रहा है, तो बिजली बिल कहाँ से भरेगा। इसलिए हमारे अखिलेश यादव जी ने मैनिफेस्टो में भी पहला उन्होंने वादा किया है, सिंचाई उन्होंने माफ करने का काम किया है। इस तरह तमाम हम लोग जनहित में काम। सर, अगर देखा जाए तो युवाओं का पलायन एक बड़ा मुद्दा है। आप देखते होंगे कि 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी के लिए हमारा युवा वर्ग महानगरों की तरफ पलायन कर जाए। प्रतिभा का पलायन हो वो चीज तो जायज है, लेकिन संघर्ष से जूझता वो जीवन जो 10 से 15 हजार रुपए के लिए महानगरों की तरफ पलायन कर जाए, उसे तंगहाली में अपना जीवन बिताना पड़े। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थिति भी आ जाती है कि वो जो कुछ धनोपार्जन किया है वो सारी सेविंग्स भी उसकी चली जाती है। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए मछली शहर मुंगरा बादशाहपुर में आप किस तरह से काम करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो कहीं न कहीं सतहरिया का जिक्र तो बराबर किया जाता है मुंगरा बादशाहपुर में, लेकिन उस पैमाने पर वहां पर काम नहीं हो सका है। तो अगर मान लीजिए जनता आपको जिम्मेदारी देती तो आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई थी तो उन्होंने वादा किया था जनता से कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष। और अगर आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग आंकड़े आते हैं। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम 4 लाख नौकरी दिए, और उनका कोई मिनिस्टर कहता है कि हम 1 करोड़ रोजगार दिए। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने कभी कभी वो अपने इंटरव्यू में बोलते हैं हम 3 करोड़ 4 करोड़ रोजगार दिए। अगर जब आप जमीनी हकीकत देखिए, किसी को रोजगार कहीं पर नहीं मिला है। अभी देखिए, परसों इलाहाबाद में, कल फैजाबाद में लगभग 10,000 छात्रों ने, जो बेरोजगार छात्र हैं, वो सड़क पर उतरकर आंदोलन किए और योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी किया। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटेगी इस प्रदेश से, तो आप देखिएगा बड़े संख्या में, बड़े पैमाने पर, जबकि अखिलेश जी ने खुद कहा है कि पुलिस की भर्ती करनी पड़े, चाहे आर्मी की भर्ती करनी पड़े, वो केवल कागजी रोजगार नहीं देंगे लोगों को, वो वाकई लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और योगी आदित्यनाथ और मोदी जी ये मानते हैं कि जो आप पकौड़ा बेचना भी वो रोजगार मानते हैं, लेकिन हम लोग पकौड़ा बेचने को रोजगार नहीं मानते। हम लोग जो चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, चाहे आप 3rd ग्रेड 4th ग्रेड चपरासी, इन सबको हम सरकारी नौकरी मानते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर, देखिए जब सपा की सरकार बनी थी तो बड़े संख्या में जो बाहर के बिजनेसमैन थे वो इन्वेस्ट किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। जबकि ये जो सरकार है, इन्होंने कितने भी इन्वेस्टर मीट कराया, सब में एक तरह से इन्होंने खोखला है। सारा बजट केवल
कागजी में आपको दिखेगा, बोलेंगे हम 5 लाख करोड़ का बजट दिए, 10 लाख करोड़ का बजट दिए, लेकिन जमीन पर आप हालत देखिए, पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। सर एक चीज़ और हमने देखा है, हमने पब्लिक ओपिनियन किया, तमाम लोगों से बातचीत की। मुंगरा बादशाहपुर में तमाम लोगों का ये कहना है कि अगर विशाल यादव जी को टिकट मिलता है समाजवादी पार्टी से तो उनके साथ में उनका भरोसा बना रहेगा। इतनी लोकप्रियता आप लोगों ने कब से अर्जित की है, हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये चुनाव को लेकर है या इसके पहले भी व्यक्तिगत तौर पर लोगों से आपका बड़ा ही व्यक्तिगत संबंध रहा है, लोगों के सुख दुख में आप बराबर सहभागी होने? देखिए, ये जो मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा सीट है, पहले ये मछली शहर विधानसभा में आता था। मेरे पिताजी यहाँ से 4 बार विधायक रहे। वो हमेशा से गरीबों की, किसानों की, हमेशा से कमजोरों की लड़ाई लड़ने का काम करते थे, चाहे और हम लोग भी उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं। आप जैसा देखिए कि लोगों का जन समर्थन और प्यार मिल रहा है, ये सब हमारे पिताजी का आशीर्वाद है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत स्नेह है हमारे ऊपर। हम लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। अगर आप आदरणीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं तो आप जहाँ भी जाएंगे आप सम्मान पाएंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे। इसलिए हम लोग उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम कर रहे हैं और मुंगरा बादशाहपुर आने वाले समय में एक इतिहास बनाने का काम करेगा। आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस बार मुंगरा बादशाहपुर जो आदरणीय अखिलेश यादव जी की जो बहुमत की सरकार होगी, उसमें एक सीट मुंगरा बादशाहपुर की विधानसभा सीट भी होगी। तो ये थे हमारे साथ विशाल यादव जी, मुंगरा बादशाहपुर विधानसभा से प्रबल दावेदार है समाजवादी पार्टी के। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है प्रचंड बहुमत के साथ तो उसमें से एक सीट मुंगरा बादशाहपुर की भी सीट होगी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए ये पूरी तरह से प्रतिबद्ध होंगे अगर जनता इन पर भरोसा जताती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।